हे ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ्स। वैसे तो इस वक्त ना मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और धूप काफ़ी आ जाती है इस वक्त, लेकिन आज जो है वो बादल हो रखे हैं तो इसलिए थोड़ा सा सूरज नज़र आ रहा है। लेकिन जल्दी वो जो बादल हैं वो हट जाएंगे और क्योंकि हवा चल रही थी और प्रॉपर धूप निकलने वाली है। तो बस मैंने मॉर्निंग का सारा काम ख़त्म किया और उसके बाद ना मैंने सब्जियां ली हुई थी और रात को मैंने इनको वॉश करके रख दिया था और अब मैं इनको बस जो है फ्रिज में लगाऊंगी। और ये वाले बॉक्सेस जो है ना इनमें मैंने इन्वेस्ट किया, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं ये। बिकॉज़ इसमें क्या है ना, काफ़ी टाइम तक, काफ़ी दिनों तक आपकी सब्जियां जो है फ्रेश रहती हैं। और इससे होता ये है कि ना जितना भी मॉइस्चर इकट्ठा होता है ना, तो वो इस जो प्लेट है ना, ये जो ट्रेसी है इसके अंदर, इसके नीचे चला जाता है पानी। तो उसकी वजह से ऊपर जो सब्जियां हैं ना वो आपकी मॉइस्चर से ख़राब नहीं होती हैं और वो फ्रेश रहती हैं बिल्कुल। तो बस मैं इसमें ही अपने जो खासकर जो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है ना सब्जियां, वैसी वाली मैं इन्हीं बॉक्सेस में रखना प्रेफर करती हूँ। अपने टमाटर हो गए, मतलब मेरे पास वैसे जो अभी, मतलब अभी भी मेरे पास 4 बॉक्सेस हैं ऐसे। लेकिन मैं जल्द सोच रही हूँ कि और भी बॉक्सेस जो है वो मैं ऐसे ले लूँगी, सो डैट कि मैं बाकी की सब्जियाँ जो और कई बारी ले लो आप, तो वो भी अरेंज कर सको। मैंने ये बॉक्सेस अपने ऑनलाइन ही परचेज़ किए थे, लेकिन 2 बॉक्सेस ऑनलाइन परचेज़ किए थे और 2 बॉक्सेस मैंने जो है वो डीमार्ट से लिए हैं। और नहीं, मैंने दोनों ही अपने जो है बॉक्सेस वो ऑनलाइन नहीं लिए हैं, ऑनलाइन देखे थे, लेकिन मुझे यहीं पे मिल गए थे स्टोर में ही। तो मैंने एक तो डीमार्ट से लिए थे 2, और बिग वाले, और जो छोटे वाले हैं वो मैंने जब हम ऊना में होते थे ना, तब वहाँ पे वी मार्ट से लिए थे। तब वहाँ पे अवेलेबल थे, लेकिन अब कभी कभी अवेलेबल होते हैं उन मार्ट्स में, कभी नहीं होते हैं। बट अगर आपको लेने होंगे तो ऑनलाइन ही अवेलेबल हैं और काफ़ी अच्छे हैं ये। इस बार ना मैंने बहुत टाइम बाद करेले भी लिए हैं। मैं वैसे करेले इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो भरवा करेले जो है ना वो बनाऊंगी। और मैंने ना एक बारी अलग से भरवा करेले खाए थे कहीं पे, मुझे याद नहीं है कहाँ पे। एंड मैं सोच रही हूँ कि वो मैं रेसिपी जो है वो ट्राई करके देखूँगी, और बहुत ही टेस्टी बने थे। तो मैं वो ज़रूर ट्राई करूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। ये ग्रॉसरी के आइटम, इतना दालें वगैरह ख़त्म हो रखी थी, वो मैं बहुत टाइम से लेके आई हूँ, लेकिन मैंने ऐसे ही रखा था और मुझे भी ना ऐसे लग रहा था कि यार कितना टाइम हो गया, बाहर ही पड़ी है। मैं अरेंज इसलिए नहीं कर रही थी बिकॉज़ मुझे प्रॉपर अपना जो बॉक्स है उसको खाली करना था, जिसमें मैंने अपने जो एक्स्ट्राज जो होती हैं, हमारे पास दालें वगैरह पड़ी होती हैं वो रखी होती हैं। बट हो क्या रहा था कि मेरे पास ना कुछ, मुझे ऐसे ही डाउट्स हो रहा था कि कुछ ऐसी जो है कई बारी पूरे आपके जो जार्स होते हैं उसमें नहीं आती है, तो वो थोड़ी थोड़ी बच जाती हैं, तो वो पैकेट में ही अंदर रख देते हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे साथ बहुत सारी ना ऐसी इकट्ठी हो गई हैं, तो वो ना अंदर अंदर दबते जा रही है नीचे नीचे। और मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं इसको निकालूं और प्रॉपर तरीके से रखूं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मुझे जब चाहिए होती है तो मैं नया पैकेट ले आती हूँ। तो वो मुझे ऐसा लग रहा था कि अंदर तो पक्का निकलेंगी, तो आज मैंने सोचा था वो उसको अरेंज करूँगी मैं। एंड सो डैट कि मैं फ़ालतू का सामान जो है वो मेरे पास इकट्ठा ना हो, क्योंकि अगर फ़ालतू का आया और पहले वाला जो है वो सारा ख़राब हो जाएगा। वैसे तो देखो स्पेस तो है, लेकिन पेंट्री के लिए ना एक अलग से स्पेस होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैंने इस ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखा हुआ है अभी अपना सामान। एंड ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स में भी हुआ ये कि मतलब सामान ना ज़्यादा जो है वो नीचे नीचे की तरफ चला जाता है। तो मैं अब ये करूँगी कि जो मेरे पैकेट्स ऐसे हैं जो मेरे पूरे की तरह से पैक रहेंगे, अभी अभी जो मेरे जार्स में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि एक आधा पैकेट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले ही आती हूँ, उनको मैं नीचे की तरफ रखूँगी। और जो मैं अभी जार्स में डालूँगी और वो अगर कहीं आधे वगैरह बच जाएंगे तो मैं उनको ऊपर की साइड रखूँगी, ताकि वो पहले मेरे यूज़ हो। एंड फिर उसके बाद बाकी जो दूसरे वाले पैकेट हैं उनको मैं बाद में निकालूँ। तो पहले बस मैंने इसीलिए मैंने ना सोचा, क्योंकि मेरे पास ना बहुत ऐसे एक्स्ट्रा सामान लग रहा था मुझे कि आ जा रहा है मेरे पास।
और जब मैंने चेक किया ना, तो सिर्फ मैं सच बताऊँ, मेरी जो ज़्यादा लगती है ना दालें, जैसे कि चने की दाल, मूंगी की दाल, जो धुली मूंगी होती है वो वाली दाल, और वही जो थी वो मेरी ऐसी इकट्ठी होती जा रही थी। अभी भी मैंने ये छोटे छोटे से 2-3 पैकेट निकाल के अपना ये पूरा जार जो है वो भर लिया है, और बाकी जो थी वो नहीं हो रही थी। बिकॉज़ जैसे राजमा है, ये मेरे इतना ही लेके आती हूँ, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मैं नहीं बनाती हूँ फ्रिक्वेंटली, और अगर बनाना भी पड़े तो मैं उस वक्त ही इतना ही पैकेट लेके आती हूँ और ये बना लेती हूँ। लेकिन मूंगी की दाल का ये है, और जो चने की दाल है, चने की दाल भी काफ़ी बना लेती हूँ, और मूंगी की दाल ये है कि हमारा जैसे चीला वगैरह बनाना हो, वड़े बनाने हो, तो उसमें भी यूज़ हो जाता है, इसलिए मेरी बहुत ज़्यादा लगती है। तो जब हम शिफ्ट हुए थे ना, तो तब मैंने कुछ चीज़ें जो है वो ऐसे ही रख दी थी, लाइक बस जहाँ मुझे लगा कि अच्छा यहाँ पे रखनी है तो यहाँ पे रख दी थी, इसी वाले मतलब अपने ड्रॉर में। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इनको प्रॉपर देखना पड़ेगा कि और कहीं भी इनको हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, और इसलिए मैं ना इनको अभी क्लीन नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मुझे अभी ये सोच रही हूँ कि नीचे साफ़ करने वाला दिख रहा है मुझे कि ये साफ़ करने वाला हो गया है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि पहले मैं इनका प्रॉपर एक जगह बनाऊँ, एंड देन फिर उसके बाद मैं इनको रखूँ। और साथ में गरम मसाला, जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि मैं घर पे ही बनाती हूँ, ये पैकेट लेके आती हूँ, और जीरा इसमें कम होता है और साथ में धनिया इसमें कम होता है, तो वो मैं एक्स्ट्रा अलग से डाल देती हूँ। और बस फिर उसके बाद इसको हल्का सा ना गरम रोस्ट करके, एंड देन फिर उसके बाद इसका पाउडर बना लेती हूँ। इवन धनिया पाउडर भी मैं जो है घर पे ही बनाती हूँ, मैं बाहर से नहीं लेके आती हूँ। तो धनिया ले लेती हूँ और धनिया को भी थोड़ा सा रोस्ट करती हूँ, एंड देन उसके बाद उसका पाउडर बना के रख लेती हूँ। वैसे तो वो मिल जाता होगा, आपको लग रहा होगा कि क्यों ये रेशम अलग, मतलब ये वाले करती है, वो वाला डायरेक्टली जो पिसा पिसाया मिल रहा है वो क्यों नहीं लेती है। बट मुझे ना वो ज़्यादा ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा बारीक पिसा होता है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। मुझे थोड़ा सा ऐसे चंक्स चंक्स अच्छे लगते हैं, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, पर थोड़े थोड़े से, ऐसे बहुत ज़्यादा ग्राइंड किया हुआ नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं खुद ही घर में प्रेफर करती हूँ, और खुद ही जो घर में मतलब बनाती हूँ ना, उसकी खुशबू ही अलग आती है, वो वाले की इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती है। तो बस ये करते करते ना दिन में लंच का टाइम हो गया, और मैंने सोचा अब जल्दी से क्या बना जाए, तो फिर मैंने जैसे आपको बताया धुली मूंगी बहुत बनती है, तो मैंने धुली मूंगी जो है वो साथ में चढ़ा दी थी, एंड देन उसके बाद इसका तड़का लगाना स्टार्ट किया। अब कई नोटिस करने वाले ना आप लोगों में से बहुत कुछ नोटिस करते हैं, तो मतलब मुझे, मतलब जैसे अभी मैंने सुबह कोई और टी शर्ट डाली थी, अभी मैंने कुछ और टॉप डाल लिया है, मतलब सुबह टॉप डाला था, अभी टी शर्ट डाल ली है दूसरी। एक्चुअली मुझे ना गर्मी बहुत लगती है, पता नहीं क्या हो रहा है, शायद आप पेरीमेनोपॉज बोलो, शायद उस स्टेज पे है इस वजह से, या मैं जो भी कपड़े कई बार जैसे सुबह अगर डालती हूँ थोड़ी देर बाद मुझे गर्मी लगेगी तो मैं वो चेंज कर लूँगी, हो सकता है मुझे उसमें भी गर्मी लगे तो मैं वो भी चेंज कर लूँगी। तो मेरे साथ कुछ ऐसा होता है आजकल, आप में से किसी के साथ ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर बताना कि दिन में आप कितनी बारी कोई ना कोई टी शर्ट्स वगैरह कुछ चेंज करते हो और आपको गर्मी फील हो रही है और आप इसे चेंज करते हो। मेरे साथ तो बहुत होता है, और ऐसा लगता है कि शायद मतलब कि मैं ये अलग अलग दिन का शूट कर रही हूँ, लेकिन अलग अलग दिन का नहीं होता है, उसी दिन का होता है, बट मैं बहुत रैंडमली चेंज कर लेती हूँ बीच में। पहले मैं ना सैलड वैलड इतना नहीं खाती थी, लेकिन अब मैंने ना रेगुलर रखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं बन खाऊंगी तो काट के रखा होगा ना तो आदि भी खा लेता है। तो लंच टाइम पे भी मैं प्रॉपर अलग अलग तरीके रोज़ ना सैलड बना के रख लेती हूँ। जैसे कभी बीट रूट हो गया, खीरा मिल जाए तो वो खा लिया, टमाटर आदि खाता नहीं है वैसे, लेकिन आज मैंने इसमें काट के डाला है। तो ऐसे अगर दो तो नींबू वगैरह डाल के तो खा लेता है। तो बस फिर मैंने यहाँ पे टमाटर और आज कुकुम्बर जो है उसका सैलेड तैयार किया है। एंड साथ ही गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, इतनी ज़्यादा कि कुछ ना ठंडा ठंडा पीने का मन करता ही है। तो इसीलिए ना ये रोहित ना छाछ लेके आए हुए थे, ये मसाला छाछ है, बट इसमें भी मैं थोड़ा सा जो है, मुझे ना एक्चुअली मुझे और आदि दोनों को ही मीठी जो होती है लस्सी छाछ वो पसंद है, तो मैं इसमें थोड़ा सा जो है चीनी वो डाल देती हूँ हल्की सी, थोड़ा सा मिठास के लिए। एंड देन मैंने इसमें ड्राइड अपना पुदीना जो है वो भी डाला है, और बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट लगता है इसका। और गर्मियों में तो वैसे ही इतना रिफ़्रेशिंग लगता है ना, और इस वक्त ठंडी ठंडी लस्सी इतनी गर्मी में मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही अच्छा लगता है।
सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे और आज देखो मॉर्निंग कितनी अलग सी है। आज कैसा हो रखा है, मतलब बाहर वेदर और स्काई कैसा हो रखा है एक्चुअली में। तो हर दिन ना बहुत अलग अलग सा देखने को मिलता है, बहुत सुंदर लगता है। और सुबह ना जल्दी उठ के ना वैसे ये चीज़ मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड भी सारा काम हो चुका है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने सब कर लिया है। एंड देन उसके बाद मैंने आज ना ये वाला पोर्शन जो है ये ठीक करना था। मतलब कई बार क्या होता है ना कि आप जिस चीज़ को कोई प्रॉपर जगह ना दो ना, तो आप ऑटोमेटिकली कोई भी चीज़ वहाँ रखी जाती है। मतलब क्योंकि आपने अभी तक डेजिग्नेटेड स्पेस नहीं दी है किसी चीज़ को, तो बस जो भी आना था हाथ में मैं भी यहाँ पे रख दे रही थी। बट आज मैंने सोचा था कि इसको प्रॉपर अच्छी तरह से जो है वो ठीक करूँगी और कुछ भी रैंडम चीज़ें जो है वो इधर नहीं जाएंगी। तो अभी मैंने लाइनर्स वगैरह मंगाए नहीं थे, मैंने सोचा अब फिर लाइनर्स का वेट करूँगी बिछाने के लिए, शेल्फ लाइनर्स का, तो फिर रुक जाऊँगी इस चीज़ को करने से। इसलिए मैंने अभी न्यूज़पेपर्स जो है वही बिछाए हुए हैं। एंड देन उसके बाद मैंने जब आएंगे लाइनर्स मंगाऊंगी तब दोबारा इसको सेट कर दूँगी। लेकिन फ़िलहाल तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं इसी वजह से रुकी रहूँगी कि जब लाइनर्स आएंगे एंड देन उसके बाद करूँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। और बहुत बार ना ऐसे ही होता है, हम किसी चीज़ को लेके ना रुक जाते हैं कि ये चीज़ जब आएगी तब हम करेंगे वो काम। लेकिन होता ही है कि जब तक वो चीज़ नहीं आती है तब तक वो वैसा ही पड़ा रहता है और बहुत देर ऐसे लगता है कितने दिनों तक वो ऐसी चीज़ें पड़ी रहती हैं। और आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, मतलब लाइक, तो अगर कोरिलेट कर पा रहे हो तो बता देना कि हाँ भाई हम समझ गए हैं। तो एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था। और ये कल का जो गरम मसाला और धनिया था ना, ये मैं उस वक्त ड्राई रोस्ट वगैरह नहीं कर पाई थी, तो वो भी मैं आज ही कर रही हूँ। तो मैंने साथ में यहाँ पे जो है वो ड्राई रोस्ट जो है वो किया इसको, और इसको मैं ना थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। इसलिए मुझे बीच में ध्यान आया कि जब तक मैं वहाँ पे अपने बॉक्सेस वगैरह अरेंज करूँगी तब तक ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं मसाले बना लूँगी तो सही रहेगा। तो इसलिए पहले मैं इसको जो है वो ड्राई रोस्ट ही कर दूँ, सो डैट के बाद में ठंडा हो जाए। ड्राई रोस्ट करते वक्त ना मैंने इसमें मिर्ची जो है वो भी डाली। मुझे पापा ने बताया था कि ऐसे मिर्ची भी डालो तो अच्छा, थोड़ा सा फ्लेवर और अच्छा आता है, लेकिन ज़्यादा नहीं डालनी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा मिर्ची मिर्ची वाला हो जाएगा। और बट ये डालने से ना मुझे भी अच्छा लगा था तो इसलिए मैंने डाल ली, बट ज़्यादा नहीं, एक आधी डालनी है। तो इन वाले जार्स में मैं उन्हीं चीज़ों को रख रही हूँ जो मेरी ब्रेकफास्ट में यूज़ होती है, जैसे पोहा हो गया, सूजी हो गई, ओट्स हो गए। और ओट्स को मैं ना ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ तो वो इजीली जल्दी बन जाते हैं। उसी तरह से आप सूजी को भी ड्राई रोस्ट करके रख सकते हो। और यहाँ पे मैंने बेसन जो है उसको भी रख लिया, क्योंकि बेसन का चीला ये सब जो है मेरा जो है फ्रिक्वेंटली बनता है, इसलिए मैंने इसको यहीं पे रख लिया है, जो भी ब्रेकफास्ट में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। उसके अलावा पोहा में डलने वाली जैसे पीनट्स हो गए और कड़ी पत्ता, वो भी सब मैं जो है इसी में अरेंज करने वाली हूँ। पीछे हाइट देने के लिए मैंने एक बॉक्स लिया है और उसको मैंने थोड़ा सा रैप अराउंड कर लिया है एक पेपर से। और उसके बाद उसके ऊपर मैंने ना जार्स रखे हैं, सो डैट आगे वाले जार्स के पीछे ये पीछे वाले जार्स छुप ना जाएं। और अगर पीछे पीछे रहते हैं ना तो वो दिखते नहीं हैं, तो फिर वो यूज़ नहीं हो पाते हैं, पता ही नहीं लग पाता है कि क्या रखा है। ऐसे अगर आप किसी चीज़ को हाइट दे दोगे ना तो वो प्रॉपर तरीके से दिखते भी हैं और पता चल जाता है कि क्या रखा है और यूज़ भी हो जाती है चीज़। तो बस आज का तो ये सोचा हुआ था मैंने कि ये जो कॉर्नर है ये ठीक करना है, तो वो कर दिया। और वो ही करते करते आज अब लंच टाइम हो गया है, तो मैंने ना लेफ़्ट ओवर दाल जो कल की पड़ी थी मूंगी की दाल, उसी का मैंने यहाँ पे आटा जो है वो गूंद के रख लिया है। और इतनी गर्मी हो रही है, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही ज़्यादा, आज तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। और मतलब इतनी ज़्यादा लग रही है कि ऐसे ना दिल करता है पानी पीते रहो पानी पीते रहो। इसलिए मैं ना साथ में अपना नींबू पानी वगैरह बना के रख लेती हूँ कुछ ना कुछ, जब भी मैं काम करती हूँ, और साथ में सिप करते हुए थोड़ा थोड़ा करके पीती रहती हूँ। साथ साथ में ना मैं जैसे ही मेरे बर्तन भी हो जाते हैं इकट्ठे तो मैं वो भी करती रहती हूँ, सो डैट कि ना बहुत सारे इकट्ठे ना हो और फिर एकदम बहुत सारे करना ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए साथ साथ में करती रहती हूँ। जैसे थोड़ा भी बहुत एक आधा बर्तन गंदा हुआ तो मैं धो लेती हूँ उसको। एंड देन फिर उसके बाद आदि आ गया तो मैंने बनाया दाल वाला पराठा। और
बस उसके बाद ना मैं लंच टाइम तक, मैंने पहले भी बताया, पता नहीं बहुत एक्टिव रहती हूँ। और उसके बाद मेरा, हर किसी का ना एक वो टाइम होता है काम करने का ना, जैसे कई मॉर्निंग में एक्टिव रहते हैं काम करने के लिए, कई लंच टाइम के बाद शाम के टाइम में एक्टिव रहते हैं। मेरा होता है मैं मॉर्निंग में एक्टिव रहती हूँ लंच टाइम तक, उसके बाद मेरा धीरे धीरे एनर्जी डाउन हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ना मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का वीडियो। और मैं जल्द मिलूँगी आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। बाय बाय।